हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नानी की दुनिया। ये मेरा 1 जनवरी का व्लॉग है। तो आप सबको भी हैप्पी न्यू ईयर। तो ऐसा बोलते हैं ना कि जो काम हम 1 जनवरी पे करते हैं वो हम डेली करते हैं। तो मैंने सोचा था डेली पढ़ूंगी। तो सबसे पहले मैंने सोचा पहले ब्रेकफास्ट बना लूँ। ब्रेकफास्ट का ही लंच ही है। तो मैंने सोचा आज पाव भाजी बनाते हैं, नया साल है तो कुछ स्पेशल बनाते हैं। तो आपकी लाइफ में भी होता होगा कि आप पढ़ने के बारे में सोचते होगे लेकिन पढ़ नहीं पाते होगे। बहुत लड़कियों की लाइफ में होता है कि वो पढ़ने के बारे में सोचती हैं लेकिन पढ़ नहीं पाती। उसका सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? कि हम अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम अपने आप पे इतना कमज़ोर महसूस, और सबसे ज़्यादा जो डर लगता है लड़कियों को वो फेल होने से लगता है कि मैं कोई भी एग्ज़ाम दूंगी मैं डेफिनेटली फेल होंगी। वो ये कभी सोच नहीं पाती पॉजिटिव कि मैं पास हो जाऊँगी। वो शब्द भी ऐसा बोलती हूँ मेरे से नहीं होगा। तो सबसे पहले ना ये बोलना बंद करो मेरे से नहीं होगा। होगा या नहीं, तुम्हें अपनी तरफ से 100% देना है। जब हम कहीं ना कहीं बोल देते हैं ना कि मेरे से नहीं होगा, तो वो थॉट हमारे माइंड में स्टक हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि जब हम एग्ज़ाम भी दे रहे होते हैं, फॉर्म भी भर रहे होते हैं, तैयारी भी कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं अंदर चल रहा होता है मेरे से तो नहीं होगा। तो आप ये माइंड में ना ला के मेरे से नहीं होगा, ये बोलो मेरे से होगा नहीं होगा लेकिन मैं अपनी 100% दूंगी। मैं अपना 100% दूंगी। जब हम ऐसा बोलते हैं शब्दों का बहुत गहरा असर पड़ता है। तो जब जब हम ऐसा बोलते हैं ना तो कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कॉन्फिडेंस आता है। तो जो भी दिन हो हर दिन को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करो। हाउस वाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, अगर किसी ने उनसे कह दिया कि तुमसे नहीं हो पाएगा, उनकी सास ने उनके ससुर ने, तो ये सोचते हैं नहीं मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी। वो भूल जाते हैं कि उन्होंने अपने स्कूल टाइम में कितना अच्छा अचीव किया, अपने कॉलेज टाइम में कितना अच्छा अचीव किया, या वो क्या कर सकती हैं। वो ये सब कुछ भूल जाती है। बस उनको सिर्फ एक ही मकसद होता है कि नहीं मेरे से नहीं होगा, मेरी दुनिया मेरा यही है। और वो सेक्रीफाइसेस कर लेती है। और वो इसलिए भी नहीं आगे बढ़ने के बारे में सोच पाती क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि इतना गैप लग गया पढ़ाई में, मतलब 1-2 साल का गैप लग गया, अब क्या ही होगा, अब कौन सा एग्ज़ाम निकलेगा। और बहुत लोगों की तो एज कंप्लीट हो गई है। अगर कोई 30+ हो गया है तो वो KVS और ET+ भी PRT का फॉर्म नहीं फिल कर सकता। लेकिन आपके ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचिंग के अलावा कोई भी वो नहीं है। टीचिंग के अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, आप वो दो, उन सब चीज़ों की तैयारी करो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हो, प्राइवेट में एफर्ट कर सकते हो। देखो घर का काम करने से ना किसी भी तरीके से आपको बेनिफिट नहीं होगा। घर का काम करने से सिर्फ आप मन की शांति हो सकती है लेकिन आप कभी खुश नहीं रह सकते। अब किसी ने सुना है कि आपका घर का काम किया और आपको पैसे मिले हैं या आपको कोई प्रमोशन हुआ और आज आप भी घर का काम कर रहे हो और 10 दिन बाद भी घर का काम करोगे। तो यार मेरा ब्रेकफास्ट बन गया था, वो सच में बहुत टेस्टी बना था ये। तो फिर मैंने सोचा चलो पढ़ाई करते हैं, नया साल है बर्बाद नहीं करते, तो पढ़ाई करते हैं। तो ये मैंने बताया था मैं अब KVS पे फोकस कर रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता अब TT+ भी आएगा। अगर आना होता तो वो इसी साल आ चुका होता नोटिफिकेशन। तो ये मेरे EVS के नोट्स है KVS के टाइम के। तो सबसे पहले मैंने सोचा EVS का रिवीजन करूँगी। तो जितना भी मेरे से रिवीजन होगा उतनी, तो आज मैंने EVS में फ्लावर के बारे में, जो इसमें वाटर थीम दे रखी है, मैंने वाटर थीम के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था कि जैसे वाटर साइकिल पढ़ी थी, पानी के क्या क्या यूजेस होते हैं, पानी का प्रेसिपिटेट होकर क्या बनता है, ये सारी चीज़ें, हेल स्टोन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। वैसे मैंने पहले भी पढ़ रखा है लेकिन दोबारा पढ़ के ना सारी चीज़ रिकैप हो जाती है। और थोड़ी ना मेरी इसे अच्छी आदत कहते हो बुरी कह दो, लोग तो कहते हैं आप लिख लिख के क्यों याद करती हो, बट पता नहीं क्यों जब तक मैं कॉपी पे लिखूँ नहीं तो मुझे याद नहीं होता। आप भी बताना, या मैं बोल बोल के ना पढ़ूँ तो मुझे याद ही नहीं होता। मैं कोई भी चीज़ होती है उसे लिख लेती हूँ और कम से कम एक बार नहीं तो 2 दिन बाद, और जब मैं लिख लेती हूँ तो मुझे याद हो जाता है ऑटोमेटिकली। वो बोलते हैं ना जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे बचपन से, जितनी भी जिस भी चीज़ में हम अपनी मसल मेमोरी यूज़ कर देते हैं तो वो चीज़ हमें ज़्यादा टाइम तक याद होती है। अब वो वाली बात है ना, हम 6th में कोई चीज़ पढ़ी है वो याद नहीं रहती, 7th में पढ़ी है याद नहीं रहती, 8th में पढ़ी है, लेकिन हम कभी भी साइकिल चलाना नहीं भूलते। आज से 10 साल बाद भी हम साइकिल चलाएंगे तो चला लेंगे। उसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि हमने साइकिल चलाना याद नहीं किया, हमने साइकिल चलाना मसल मेमोरी से सीखा है। तो जहाँ भी हम मसल यूज़ कर लेते हैं वो चीज़ें हमें बहुत टाइम तक याद रहती हैं। और हाथ पैर मुंह टंग ये सब हमारी मसल मेमोरी, तो मतलब मैं पर्सनली लिख के याद करना प्रेफर करती हूँ। और बोल बोल के जितनी भी चीज़ें मैं बोल बोल के, अगर मैं सिर्फ चुप चुप रह के याद करूँ ना तो मुझे कुछ भी याद नहीं होता। जितनी भी चीज़ें मैं बोल बोल के याद करती हूँ तो मुझे ज़्यादा चीज़ तक माइंड में रिटेन रहती है।
और अगर मैं बोल के याद ना करूँ तो मुझे कुछ भी आए, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो। तो अगर आप भी देखो केवीएस की तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है मार्च में अप्रैल में आपको दिखे पेपर, सॉरी नोटिफिकेशन, पेपर का तो कुछ नहीं पता, नोटिफिकेशन हो सकता है मार्च या अप्रैल में आ जाए, और कुछ कंफर्म भी नहीं है। और देखो DT+B की जो तैयारी कर रहा है तो मुझे नहीं लगता DT+B आएगा। और सर ने भी कहा था, अगर किसी ने प्रतीक शिवालिक सर की वीडियो देखी हो, उन्होंने भी कहा था अगर इस महीने और रुक जाओ, दिसंबर तक, जब तुम इतना रुके हो तो दिसंबर और रुक जाओ। अगर दिसंबर में नोटिफिकेशन नहीं आया तो फिर तो अप्रैल मई तक बात गई। तो ये वाली बात लगता है कि अप्रैल मई तक बात गई, और अप्रैल मई तक पेपर होने के चांसेस कम है। और जो भी होगा आप सबको पता चल जाएगा। तो आपको बताना आपका भी कितना सिलेबस हो गया। मेरा मेन फोकस तो अब केवीएस की तरफ ही है, क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ एक सीट पक्की करना है, वो चाहे DT+B में हो, केवीएस में हो, तो जिसकी भी पहले वैकेंसी आएंगी। तो यहाँ मैंने सारा ये कर लिया था, ये रिवीजन जितना भी मुझे करना था। फिर थोड़ी देर बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट करके सेकंड स्टडीज़ लोड किया, और आज मैंने नाइव्स का काफ़ी दिन बाद नाइव्स का ब्लॉग कर रही हूँ। मैंने सोचा इसे कंप्लीट करते हैं, नाइव्स भी तो करना है, एटलीस्ट CDP तैयार, वैसे मेरी केवीएस की CDP तैयार है, मैंने उसके नोट्स भी आपको दिखाए थे। तो मैंने सोचा चलो DT+B कभी तो आएगा, देना तो है ही, फर्स्ट मेरा प्रायोरिटी तो DT+B है। तो मैं यहाँ पे NIUS का 501 ब्लॉक की यूनिट 3 कर रही हूँ। और इसमें ना सबसे पहले मैंने कोठारी कमीशन पढ़ा था, क्योंकि मैं ना कोठारी कमीशन के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज थी। मैंने एक पेपर लगाया था, उसमें कोठारी कमीशन के क्वेश्चन आए थे, तो मैं लिटिल बिट कंफ्यूज हो गई थी। तो मैंने एक बार कोठारी कमीशन पढ़ा था, वो मैंने यूट्यूब से रैंडमली जिसकी भी वीडियो है देख ली। फिर उसके बाद मैंने देशमुख कमेटी पढ़ी थी, दुर्गाबाई देशमुख कमेटी, थोड़ा सा उसके बारे में मैं कन्फ्यूज़न थी। उसके बाद मैंने आगे की यूनिट कंटिन्यू करी थी। तो इसमें भी वही है जो हमारे इंडिपेंडेंस के बाद कैसे एजुकेशन हुई, गांधी जी ने क्या किया, रविंद्रनाथ टैगोर ने एजुकेशन के बारे में क्या किया, तो ये सारी चीज़ थी एजुकेशन के बारे में। तो ये सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन अच्छे से कर ली थी। और जब मैं काफ़ी दिनों बाद NIUS पढ़ रही थी तो मुझे वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा था जो डेली आता है। हम बीच में जब गैप लग जाता है ना पढ़ाई का, या किसी भी का भी, आपका भी जब बीच में गैप लग जाता होगा तो आपका भी पढ़ाई करने का मन नहीं करता होगा, या वो टॉपिक पढ़ने का मन। तो अब मैं कोशिश करूँगी कम से कम दिन में 4 स्लॉट तो करूँ, क्योंकि अभी मैं काफ़ी दिन से 2-3 ही स्लॉट हो पा रहे हैं। उसका रीज़न है कि रिसेंटली मेरी फीवर हो गया था, तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मतलब वो कंटिन्यूटी बन नहीं पा रही। तो 2 स्लॉट के बाद मेरा मन नहीं करता कि मैं ज़्यादा पढ़ाई करूँ। तो मैंने कहा चलो अभी जितना भी है चाहे थोड़ा थोड़ा करूँ, क्योंकि एकदम से हम जंप करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं अपने आप को पुश करती हूँ, सिर्फ 2 ही चीज़ें करनी है तो पुश हो जाता है। और उसके बाद ये मैंने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद रात में मैं अपने हस्बैंड के साथ घूमने आ गई थी, न्यू ईयर था तो थोड़ा सोचा घूम लेते हैं साथ में। तो यहाँ पे हम पास में 32 एवेन्यू है, वहाँ पे आ गए थे, और बहुत भीड़ थी। तो 1-2 घंटा हमने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, और ये बहुत अच्छा क्रिसमस ट्री सज रहा था। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना।